Hello, students. Today we are going to just start our part 4 of the chapter The Hack Driver. This is the most awaited part in which we discuss about the long story of the young lawyer. Now, let's continue the story. इससे पहले हम 3 पार्ट इसके देख चुके हैं और सुन चुके हैं. होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको वो तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. इससे पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कराने के बाद कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक हैक ड्राइवर की, ठीक है, और एक साथ में यंग लॉयर जो लुटकिंस को ढूंढने निकला है. तो यंग लॉयर की जो हेल्प कर रहा है वो है आपका बिल, जो एक हैक ड्राइवर है, और उसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो चुका है और वो लगभग थक भी चुके हैं. तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है. How about something to eat? I suggested, let's go to a restaurant and I will buy you lunch. इसका मतलब कि जो हैक ड्राइवर था उसने कहा चलो कुछ खाया जाए. तो इस बात पर मैंने यानी कि यंग लॉयर ने कहा चलो हम किसी एक रेस्टोरेंट चलते हैं और लंच का बिल मैं पे कर दूंगा. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. It means मुझे अपनी पत्नी के पास घर जाना है और मुझे ये रेस्टोरेंट अच्छे नहीं लगते. केवल 4 रेस्टोरेंट हैं और वो भी सभी ख़राब हैं. टेल यू वॉट वी विल डू. इस बात पर हैक ड्राइवर बोला कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे. वी शैल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस. शी विल नॉट चार्ज यू मोर देन $50. ऐसा करूँगा कि मैं अपनी पत्नी से कह दूँगा कि वो हमारे लंच तैयार कर दे, और मुझे इस बात की होप है कि वो तुमसे आधे डॉलर से ज़्यादा नहीं लेगी. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट. और अगर देखा जाए तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्रीसी मील है यानी कि जो ऑयली फूड है उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट. और फिर हम कहाँ जाएंगे? वेट की पहाड़ियों में जाएंगे और वहाँ पर खाना खाते खाते वहाँ के दृश्य को एंजॉय करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग द हैक ड्राइवर पार्ट 4 on my YouTube channel Neeraj Vashne 2M. Listen till the end. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. It means जो यंग लॉयर है वो ये कह रहा है कि वो जानता है कि बिल जो नगर से आए युवक, यानी वो खुद अपने बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो मदद की जा रही है हैक ड्राइवर के द्वारा, वो सिर्फ एक ब्रदरली लव यानी कि एक भाईचारे का प्रेम नहीं है. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि मैं तो उसके समय की कीमत चुका रहा हूँ. और इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. अंत में मैंने उस 6 घंटे का जो किराया था वो दिया, जिसमें लंच का जो टाइम था वो भी शामिल था. और यह उस समय की नज़र से अगर देखा जाए तो बहुत ही अधिक बड़ा अमाउंट था. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. और मैंने जो सारा जो पैसा था यानी सारा जो बिल था वो फर्म से वसूल कर लिया. बट इट वुड हैव बीन बर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. पर उसके साथ के लिए मुझे अपने पास से जो रुपए या बिल देना भी स्वीकार था. हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी.
उसकी जो विजडम थी या इंटेलिजेंस थी, कह सकते हैं इंटेलिजेंस, हाँ, वो मेरे जैसे बच्चे के लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, जो किसी शहर से बुरी तरह से तंग आ चुका हो। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slept among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. यहाँ पर वर्ड है बेटा एक पैस्चर्स। पैस्चर का मीनिंग होता है मीडोज, इन हिंदी कह सकते हैं हम घास के मैदान, या ग्रासलैंड। देर इज़ अ वन वर्ड दैट इज़ क्रीक। क्रीक का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, जैसे कि कोई भी अगर एक समुद्री एरिया हो तो उसके पास से कोई छोटी सी कोई स्ट्रीम जा रही हो या छोटी सी कोई नदी टाइप जा रही हो, उसे हम कहते हैं क्रीक। ओके, तो हम जैसे ही हिल टॉप पर बैठे थे और वहाँ से हम क्या देख रहे थे, मीडोज़ यानी कि घास के मैदान और वो छोटी सी नदी को देख रहे थे जो किससे घिरी थी, पेड़ों से घिरी थी। और उसने न्यू मिलियन की विस्तार से चर्चा की, यानी कि जो न्यू मिलियन जो एक जो विलेज था उसके बारे में उसने बहुत ही अच्छे से बताया। और उसने वहाँ के हर एक रहने वाले का अपने वर्ड से एक चित्र यानी कि एक पिक्चर बना दी। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. It means कि वह हर एक चीज़ को ध्यान से देखता था, लेकिन साथ ही साथ वह अन्य व्यक्तियों पर चाहे कितना भी हंस ले, लेकिन वह उन्हें समझता था और उनकी इस फूलिशनेस को वह माफ़ कर देता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है मिनिस्टर्स वाइफ। यहाँ पर मतलब है जो चर्च में जो फादर होते हैं, ठीक है, यहाँ उसके लिए यूज़ किया गया है, यानी कि जो प्रीस्ट होते हैं या फादर होते हैं उनकी पत्नी को यहाँ मिनिस्टर्स वाइफ कहा गया है। ठीक है, तो उसने जो मिनिस्टर्स वाइफ यानी जो पादरी की जो पत्नी थी, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा की और उसके बारे में बताया कि वो चर्च में बहुत ही हाई लाउड यानी कि ऊंचे स्वर में गाना गाती थी। और कब गाती थी? जब उसके ऊपर काफ़ी उधार चढ़ जाता था। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. उसने उन कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया कि जो अजीब व गरीब कपड़े पहनकर वापस लौटते थे। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने एक वकील के बारे में बताया कि जिसकी पत्नी उसका कॉलर तथा टाई बांधने में कभी सफल ना हो सकी। He made them all live. उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया इन सभी के बारे में कि जैसे वो सभी अब बिल्कुल जीवित हो चुके हों। On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. और उस दिन मुझे न्यू मुलियन के बारे में जितनी जानकारी मिली उतनी तो मुझे अपने शहर के बारे में भी नहीं पता थी, और उस दिन से मुझे उस गांव से और भी अधिक प्रेम होने लगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी यू हैव टू वेट अगेन। सो लेकर आऊँगा जल्दी ही आपके लिए पार्ट 5। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।